आदमी ने गलती से अपनी शादी की फोटो में देखा कि उसकी पत्नी ने अपनी उंगलियां क्रॉस कर रखी थी। ये इशारा आमतौर पर भगवान से माफी मांगने या किसी झूठ के लिए होता है, जिससे उसे शक हुआ कि उनकी शादी में कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वो चुपचाप रहा और सोचा कि देखता हूँ पत्नी किस तरह की दवाइयां बेचती है। घर से निकलते वक्त उसने जानबूझकर कहा, मैं तुम्हारे लिए फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ। पत्नी पहले तो एकदम सन्न रह गई, फिर बनावटी मुस्कान दी और जल्दी जल्दी काम पर निकल गई। वो चुपके से उसका पीछा करता हुआ अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां नर्स ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। वो वहां से जाने का नाटक करके पीछे से घूमकर अंदर चला गया। उसने देखा कि डॉक्टर किसी मरीज की सर्जरी करने वाला था। तभी वो मरीज अचानक उठ बैठा। तभी उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे उसे सच्चाई का अंदाजा हुआ। असल में ये पूरा शहर ही उसके लिए बनाया गया था। 5000 कैमरे हर वक्त उसकी जिंदगी को लाइव दिखाते थे और करोड़ों लोग उसे बचपन से देख रहे थे। डायरेक्टर उसकी जिंदगी में तरह तरह के विज्ञापन भी डालता रहता था। एक बार तो दफ्तर में उसके सामने एक लाइट गिर गई और रेडियो पर कहा गया कि वो किसी हवाई जहाज का पार्ट था और वो बेवकूफ बनकर मान भी गया। फिर मैनेजर ने उसे कहा कि बीमा करवाने के लिए पास वाले द्वीप पर जाओ। लेकिन जब वो छोटा था तो अपने पापा के साथ नाव में गया था और तूफान में उसके पापा डूब गए थे। तभी से उसे समंदर का डर था। बाद में उसे सड़क पर अपने कई साल पहले मर चुके पापा दिखे, पर जैसे ही उसने आवाज लगाई, स्टाफ उन्हें जबरदस्ती ले गया। गाड़ी का रेडियो भी अचानक स्टूडियो चैनल पकड़ने लगा और उसकी हर हरकत की रिपोर्टिंग करने लगा। भले ही शो ने इसे हादसा बताया, पर अब उसे शक होने लगा कि सब कुछ नकली है। उसने देखा कि लोग और चीजें बार बार दोहराई जा रही थी। तब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। वो भागना चाहता था, पर ट्रैवल एजेंसी ने टिकट देने से मना कर दिया और बस वाले ने बस में धुआं भर दिया। तब उसने खुद कार लेकर निकलने की कोशिश की, पर रास्ते में नकली पहाड़ी आग और न्यूक्लियर प्लांट का झूठा हादसा खड़ा कर दिया गया। वो रात को बेसमेंट में छुपकर सो गया ताकि डायरेक्टर को लगे कि वो घर पर है, और फिर वहां से भाग निकला। उसने अपने समंदर के डर को हराया और नाव से निकल पड़ा। डायरेक्टर ने तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार नाव दीवार से टकराई और उसने पाया कि आसमान असली नहीं था, वो बस एक बड़ा पर्दा था। उस दरवाजे से बाहर जाने लगा तो डायरेक्टर ने कहा, बाहर की दुनिया भी नकली है, यहीं रहो। मगर वो मुस्कुराया, झुका और बाहर चला गया और सारी दुनिया तालियां बजाने लगी।